गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके लिए बीकॉम पार्ट 1 का अकाउंट्स चैप्टर रॉयल्टी लेके आया हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रॉयल्टी। व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? रॉयल्टी का मतलब होता क्या है? रॉयल्टी का मतलब है, सीधा सीधी समझ, रॉयल्टी का मतलब, रॉयल्टी मीन्स रेंट। रॉयल्टी एक प्रकार का रेंट है। हम क्या डिफरेंस लिखे? एंड इंडिविजुअल कोई भी अकेला पर्सन, फॉर्म या कोई फॉर्म हो या कोई कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन पेज अ सर्टेन अमाउंट एज पर एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग स्पेशल राइट यूजिंग फॉर अदर्स प्रॉपर्टी। मतलब कोई इंडिविजुअल है या फॉर्म है या कंपनी है, क्या करता है? स्पेशल राइट एक्वायर्ड करता है। एक्वायर्ड मतलब परचेज करता है, परचेज मतलब टेक ओवर करता है, टेक ओवर मतलब कि वो लेता है। तो अगर लेता है, इंडिविजुअल राइट लेता है किसी का, कोई भी इंडिविजुअल है या फॉर्म है या कंपनी है, और परचेज करता है, क्या? राइट, अधिकार परचेज करता है। क्या? उस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार परचेज करता है। और उसके बदला में जो अमाउंट हम पे करते हैं, which is paid as consideration, कंसिडरेशन के रूप में, प्रतिफल के रूप में जो अमाउंट हम पे करते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को बोलते हैं क्या? रॉयल्टी। मतलब कि अगर मान लो कि आप क्या किए, ब्रिक बनाने वाली क्या है? आपका कंपनी है, ब्रिक बनाने वाली कंपनी है या फर्म है या किसी ब्रिक बनाने वाले इंडिविजुअल का है, यानी ईटा का भट्ठा। और ईटा का भट्ठा का मालिक का ही पूरा जमीन नहीं होता है, वहां का लैंड वो एक्वायर कर लेता है, पर्चे कर लेता है। किसके पर्पस के लिए? मिट्टी निकालने के पर्पस के लिए। तो जितना मिट्टी निकालेगा जमीन से, जितना मिट्टी जमीन से निकालेगा, उसी के हिसाब से जमीन मालिक को पैसा देगा। और वे हम उससे एक तरह का लीज बढ़ाया था, लीज पर हुआ जमीन हम ले लेते हैं मिट्टी निकालने के लिए। अब बदले में जो पैसा देते हैं उसी को बोलते हैं रॉयल्टी, है ना। लोग, कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म क्या करता है? सरकार, गवर्नमेंट से कोयला का खान के साथ एग्रीमेंट करता है कि कोयले के खान से जितना टन हम कोयला निकालेंगे, उसी के हिसाब से हम अमाउंट पे करेगा। दिस अमाउंट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है। कोई ऑथर बुक लिखता है, कोई ऑथर क्या करता है? बुक लिखता है। और पब्लिशर क्या करता है? पब्लिश करता है। तो ऑथर और पब्लिशर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि जितना कॉपी हम मार्केट में सेल करेंगे या भेजेंगे, सेल करेंगे, उतना ही कॉपी के हिसाब से ऑथर को रॉयल्टी मिलता है। समझ में आ गया बच्चों? रॉयल्टी किसे कहते हैं? रॉयल्टी इज अ रेंट। रॉयल्टी एक प्रकार की क्या है? रेंट है, जो किसी भी एसेट्स को या स्किल को यूज करने के बदले में दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। प्यारो बच्चों, चलो हम क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन दैट मीन्स क्या? सबसे पहले मैं बताऊंगा एग्जांपल नंबर 1। क्या बताऊंगा? एग्जांपल नंबर 1, ताकि ये आप समझ पाए कि एग्जांपल के माध्यम से आपको बुक के माध्यम से पूरा सलूशन समझ पाए। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट होता है तो मैं फिर बताऊंगा प्रॉब्लम नंबर 1। जो ये बुक है, जो आप सबके पास ये बुक होगा कि डॉक्टर एस.एन. शुक्ला की बुक है, और इससे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले कि ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 में एक एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। तो एनालिटिकल टेबल में ध्यान से आप दीजिए, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है। इसमें बुक में तो 8 कॉलम दिया गया है, लेकिन हम बनाएंगे 9 कॉलम।
देखिए कैसे बनता है ये सवाल। सबसे पहले हम ईयर ले लेते हैं। ईयर इसमें दिया गया है कितना ईयर का कॉन्टेक्ट हुआ है, तो इसमें दिया गया है 2015 से, यानी 2015 से देखिए 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19, और हम दूसरा कॉलम में लिखेंगे क्या, आउटपुट, कितना आउटपुट हुआ है। इसमें आउटपुट दिया गया है, आउटपुट कैसा है टन में, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ इन टन। तो 2015-16 में जो आउटपुट हुआ है वह 2000, और 17-18 में हो गया 12,000, और 16-17 में 12,000, और 17-18 में हो गया है आपका 24,000, और 18-19 में हो गया है 30,000। चलिए, आपको ये पता नहीं होगा कि हम ये कैसे लिखें, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। देखिए लिखा हुआ, ए कंपनी टैक्स अ लीज ऑफ माइन फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर के लिए क्या है, लीज पर माइन लिया गया है। तो 4 ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 के लिए लिया गया है। आगे देखते हैं, 1/4/2015 पेइंग अ मिनिमम रेंट, क्या है, मिनिमम रेंट है। तो एक कॉलम हम इसका मिनिमम रेंट का भी बनाते हैं। मिनिमम रेंट पेइंग हो रहा है, कितना मिनिमम रेंट है, इसमें देखते हैं मिनिमम रेंट 10,000 है, तो मिनिमम रेंट 10,000 ले लेते हैं। तो कौन साल का, प्रत्येक साल में मिनिमम रेंट कितना है, 10,000 है, तो प्रत्येक साल में हम मिनिमम रेंट 10,000 के लिए ले लिए। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि पर एनम मार्जिन अ रॉयल्टी ऑफ 55 पर टन, कैसे है, रॉयल्टी 55 पर टन है, रॉयल्टी 55 पर टन है। उसके बाद पर टन ऑफ कोल रेज द लीज कंटेंट्स प्रोविजन to the effect that if the minimum rent paid in any year exceeds the royalty for the year, the amount of excess may be recouped by the coal company limited out of the royalty payable in the following year only. following year only का मतलब होता है कि अगला ईयर, केवल अगला ईयर में ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। कोल इज रेज्ड एज फ्लोज, कितना कितना कोल निकाला गया है, 2000 टन, इसमें 15-16 में, और 12,000 टन इन 2016-17, 12,000 इन 16-17, और 24,000 टन इन 17-18, 24,000 टन इन 17-18, और 30,000 टन इन 18-19, ये निकाला गया है। तो इसको सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा। सबसे पहले लिख लिए ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कितना हो जाएगा, 50 रुपए पर टन है, ये 2000 टन है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 50, तो कितना हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 12,000 को तो 6000, ये हो जाएगा 12,000, हो जाएगा 15,000। अब देखिए हम क्या लिखे, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, और आगे हम लिखते चलते हैं कि शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस। देखिए हमको मिनिमम कितना चाहिए था, 10,000, आया मुझे कितना, 1,000, यानी 9,000 का क्या आ गया, शॉर्ट कर गया। आना चाहिए 10,000, आया कितना, 6,000, यानी कितना का शॉर्ट कर गया, 4,000 का शॉर्ट कर गया। आना चाहिए 10,000, आ गया 12,000, ये 2,000 का मेरा क्या है, सरप्लस है।
आना चाहिए कितना 10,000, आया 15,000, यानी 5,000 रुपया का क्या है सरप्लस। एक कॉलम अब बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, और दूसरा फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बनाएंगे पेमेंट टू लैंड लॉर्ड, यहां बनाएंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां शॉर्ट वर्किंग रिकूप कुछ नहीं हो पाएगा। लैंडलॉर्ड का मिनिमम 10,000 रुपये हमको पेमेंट करना है, तो 10,000 हम पेमेंट कर देते हैं, और पीएल में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। एक ईयर तक हम इंतजार करें 9 लाख, अगला साल फिर लॉस हो गया, शॉर्ट वर्किंग रिकूप कुछ नहीं हो पाया, तो 10,000 रुपया फिर हमको पेमेंट करना पड़ा लैंडलॉर्ड को, और पीएल में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। 10,000 रुपया क्या हो रहा है, 10,000 रुपया करना था, मेरे मिनिमम रेंट आया 12,000, 2,000 का सरप्लस। तो ये यहाँ देखिए, ये पहले कि फॉलोइंग ईयर में तो लॉस हो गया था, इसलिए 9,000 यहाँ क्या हो जाएगा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, 9,000 का होगा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर देखते हैं 4,000 में से 2,000 तो रिकूप कर सकते हैं क्योंकि सरप्लस है कि फॉलोइंग ईयर में, लेकिन हमको इसको पेमेंट कर देंगे 10,000, और 4,000 में से 2,000 तो एडजस्ट कर दे, 2,000 का भी बाकी है, फॉलोइंग ईयर में क्या करना है मात्र करना है, तो यानी 2,000 पीएल में क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद मेरा कितना है 5,000 रुपया है सरप्लस, तो इसमें कुछ नहीं होगा, और लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट कर देंगे, ज्यादा अमाउंट रहेगा ज्यादा, कम रहेगा तो मिनिमम रेट, तो यहाँ ज्यादा अमाउंट है इसलिए ज्यादा पेमेंट कर दिए, यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं होगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए ईयर दिया गया 15 16 16 17 17 18 19 20 18 19, ठीक है, टन है 2,000 टन आउटपुट हुआ, 12,000 टन आउटपुट हुआ, 24,000 टन आउटपुट हुआ, और 30,000 टन आउटपुट हुआ। रॉयल्टी कितना कितना है, रॉयल्टी हो गया इसका 50 पाई पर टन है, तो 50 पाई इंटू 2,000 यानी कितना हो गया 1,000, 12,000 गुने 0.5 6,000, 24,000 गुने 0.5 12,000, 30,000 गुने 0.5 15,000, और मिनिमम रेंट दिया गया 10,000, 10,000 10,000 10,000 10,000, प्रत्येक साल मिनिमम रेंट कितना है 10,000। अब देखते हैं कि शॉर्ट वर्किंग कितना कर गया, 10,000 मिनिमम रेंट था, और रॉयल्टी आया 1,000, यानी शॉर्ट कर गया कितना 9,000, ठीक है, और यहाँ था 10,000 आया 6,000, शॉर्ट कितना कर गया 4,000। अब देखिए 9,000 कर गया तो सरप्लस में कुछ नहीं, शॉर्ट वर्किंग में कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा हमको लैंडलॉर्ड को 10,000 मिनिमम रेंट पेमेंट करना है, पीएल में कोई ट्रांसफर नहीं। अब अगला ईयर आएंगे तो इस साल तक 9,000 के इंतजार किए, तो यहाँ पर फिर लॉस हो गया, तो सरप्लस कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग को कुछ नहीं हुआ, मिनिमम रेंट 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा, फिर अगला सेल में 9,000 रुपया को हमको क्या करना पड़ेगा ट्रांसफर कर देना पीएल में, क्योंकि यहाँ बात खत्म है, क्योंकि बोला फॉलोइंग ईयर मात्र हमको क्या करना एडजस्ट करना था। तो अब 4,000 सेकेंड ईयर में लॉस हो गया, और मिनिमम रेंट 10,000 पेमेंट कर दिए, उसमें क्या होगा नेक्स्ट ईयर में हमको 10,000 के बदला में 12,000 आया, 2,000 का सरप्लस आया, तो 4,000 में से 2,000 का सरप्लस क्या करेंगे, सरप्लस क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लेंगे, रिकूप कर लिए 10,000 पेमेंट कर दिए, 4,000 में से 2,000 तक एडजस्ट हो गया, और 2,000 ये लॉस था बाकी रह गया, इसलिए पीएल में फिर ट्रांसफर कर देंगे। 18-19 में मेरे पास में 15,000 अमाउंट आया रॉयल्टी का, 10,000 पेमेंट करना है, पेमेंट हमको कितना मिनिमम रेंट 10,000 करना, अगर ज्यादा आ गया तो ज्यादा पेमेंट करना कर देंगे, तो सरप्लस 5,000 होगा, लेकिन हम उसको पेमेंट कितना कर देंगे 15,000। चलिए थैंक यू।
आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो जर्नल एंट्री बताना है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।